भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन की कथा महाभारत और भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। भगवान कृष्ण को उनके अनेक रूपों और गुणों के लिए जाना जाता है, जैसे कि बाल कृष्ण, कृष्ण का बाल्यकाल, जिसमें उनकी लीलाएं जैसे कि माखन चोरी, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत उठाना शामिल है। उनका बचपन ब्रजभूमि में बीता, जहां उन्होंने गोपियों और गोपों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताया। 2. किशोरावस्था। किशोरावस्था में उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला की। इस समय को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए। 4. राजनीतिक भूमिका। द्वारका के राजा के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता और धर्म स्थापन के लिए अनेक कार्य किए। 5. मृत्यु। कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा गलती से तीर लगने के कारण हुई, जिसे उनकी जीवन लीला का अंत माना जाता है। कृष्ण की पूजा और उनका भक्तिपूर्ण जीवन आज भी अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल एक देवता के रूप में पूजनीय हैं, बल्कि उनके जीवन के अनेक प्रसंग भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं बहुत विस्तृत और विविध हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ और प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। बाल लीलाएं। 1. कालिया नाग वध। यमुना नदी में विषधारी नाग कालिया के आतंक से गांव वाले त्रस्त थे। कृष्ण ने यमुना नदी में कूद कालिया नाग को पराजित किया और उसे नदी छोड़कर जाने पर मजबूर किया। गोवर्धन पर्वत। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर मूसलधार बारिश बरसाई, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को सुरक्षित किया। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। माखन चोर। कृष्ण के माखन चोरी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। वे अपनी बाल लीलाओं में माखन चुराकर खाते थे, जिससे उनके माखन चोर के रूप में भी पहचान बनी। किशोरावस्था और युवावस्था। 1. रासलीला। राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीलाएं भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये लीलाएं ब्रजभूमि में रात्रि के समय होती थीं और इनके माध्यम से कृष्ण ने प्रेम और भक्ति की महत्ता को दर्शाया। कंस वध। मथुरा के क्रूर राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक दानव भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी को परास्त किया। अंततः उन्होंने कंस को मारकर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। महाभारत और धर्म स्थापन। 1. महाभारत युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के पहले दिन अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का महत्व बताया गया है। 2. द्रौपदी की रक्षा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने उसकी रक्षा की और अनंत वस्त्र प्रदान किए। ये घटना उनकी करुणा और भक्तों की रक्षा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। 3. शिशुपाल ने कृष्ण का अनेक बार अपमान किया था। उसकी 7 गलतियों के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। द्वारका और जीवन का अंत। द्वारका का निर्माण। मथुरा को बार बार आक्रमणों से बचाने के लिए कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया और वहां अपनी राजधानी स्थापित की। से मित्रता। अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलना और उसकी सहायता करना उनकी मित्रता और दया का उदाहरण है। अंतिम समय। एक शिकारी ने गलती से कृष्ण को तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। इसे उनका देह त्याग और गोलोकधाम जाना कहा जाता है। कृष्ण का जीवन न केवल अद्वितीय लीलाओं से भरा है, बल्कि उन्होंने धार्मिक भगवान कृष्ण के प्रमुख उपदेश और शिक्षाएं। भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, बल्कि वे आधुनिक जीवन के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनके प्रमुख उपदेश और शिक्षाओं में शामिल हैं भगवद गीता के उपदेश। 1. कर्मयोग। कर्म का महत्व समझाते हुए कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। उन्होंने कर्म को धर्म के साथ जोड़ा और निष्काम कर्म की महत्ता बताई। भक्ति योग। उन्होंने भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया और कहा, जो मेरे भक्त हैं वे मुझे समर्पित हैं, वे मुझ में लीन हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति योग के माध्यम से उन्होंने ये सिखाया कि परमात्मा की भक्ति से सभी कष्ट दूर होते हैं। 3. ज्ञान योग। आत्मज्ञान और आत्मस्वरूप की महत्ता बताते हुए
कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अनश्वरता का ज्ञान दिया और सिखाया कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है। गीता। संन्यास और त्याग। कृष्ण ने संन्यास, कर्म का त्याग, फल का त्याग के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि असली त्याग वह है जो निष्काम भाव से किया जाए। महाभारत के अन्य प्रसंग। धर्म और अधर्म। कृष्ण ने हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का समर्थन किया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, उसे करना चाहिए। सत्य और अहिंसा। कृष्ण ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है। महाभारत के युद्ध में भी उनका यही संदेश था कि धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना गलत नहीं है। मित्रता। कृष्ण की सुदामा से मित्रता, अर्जुन से सखा भाव और पांडवों के साथ उनके संबंध सच्ची मित्रता के उदाहरण हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। समर्पण और सेवा। कृष्ण ने अपनी लीलाओं और कार्यों से दिखाया कि ईश्वर को समर्पण और सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वह रासलीला हो, गोवर्धन पर्वत उठाना हो या युद्ध में अर्जुन की सहायता करना, हर जगह उन्होंने सेवा और समर्पण का महत्व बताया। भगवान कृष्ण के प्रमुख स्थलों की यात्रा। 1. कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अनेक लीलाएं की। यह स्थान उनके भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। मथुरा। कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। द्वारका वह नगरी है जिसे कृष्ण ने बसाया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र। यह वह स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और जहां कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण की शिक्षाएं और उनके जीवन के प्रसंग आज भी लोगों को जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। वे प्रेम, भक्ति, सेवा और धर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे अर्थों में जीवन को कैसे जिया जाए और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया जाए। कृष्ण की प्रमुख लीलाएं और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं। प्रमुख लीलाएं। रासलीला घटना। कृष्ण की रासलीलाएं वृंदावन में गोपियों के साथ होती थी। ये लीलाएं प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम थी। शिक्षा। रासलीला हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गोवर्धन पूजा घटना। इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और कठिनाई के समय भी धैर्य नहीं खोता। कालिया नाग वध। कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषधारी नाग कालिया को परास्त किया और नदी को शुद्ध किया। यह घटना बताती है कि सच्चे धर्म और साहस से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। माखन चोरी। कृष्ण ने बाल्यकाल में अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चोरी की। शिक्षा। इस लीला से ये सीख मिलती है कि भगवान भी सरल और सहज जीवन जीते हैं और हर स्थिति में आनंदित रहते हैं। द्रौपदी की रक्षा। घटना। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में महत्व। साहसिनायों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने विभिन्न असुरों का वध किया, वैसे ही हमें अपने जीवन की समस्याओं का सामना साहस के साथ करना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा। कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निस्वार्थ भक्ति। भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गोपियों की तरह निष्काम भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। मित्रता और रिश्ते। सच्ची मित्रता और रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और अर्जुन के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्थन दिखाया। धर्म की रक्षा। धर्म और सत्य की रक्षा करना आवश्यक है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कृष्ण के अनुयायी और प्रमुख भक्त। 1. मीराबाई। कृष्ण की अन्य भक्त
और प्रसिद्ध कवयित्री। उनकी रचनाएं कृष्ण प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हैं। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं के गायक और कवि। उनकी रचनाओं में कृष्ण के बचपन का अद्भुत वर्णन मिलता है कि रानी पद्मा। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और अपनी दृढ़ आस्था के लिए जानी जाती है। भगवान कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं और शिक्षाएं हर युग और हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन के हर संकट का सामना किया जा सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे मिलने वाले जीवन के सबक। उद्धव संदेश। वन घटना। कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा कि वे उनसे मिलने वृंदावन नहीं आ सकते। गोपियों ने उद्धव को भक्ति और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया। शिक्षा। ये घटना सिखाती है कि सच्ची भक्ति ईश्वर को निरंतर स्मरण और प्रेम में होती है, न कि बाहरी दिखावे में। सुदामा चरित्र। घटना। कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। जब वे कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो कृष्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनकी गरीबी को दूर कर दिया। शिक्षा। सच्ची मित्रता समय और स्थिति से परे होती है। सच्चे मित्र अपने मित्र की स्थिति से प्रभावित नहीं होते और हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। घटना। कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया और उसकी कैद में बंद कायदेसर स्त्रियों को मुक्त कराया। शिक्षा। ये घटना बताती है कि अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना और पीड़ितों की सहायता करना हर व्यक्ति का धर्म है। श्री कृष्ण का द्वारका में राज्य। कृष्ण ने मथुरा से द्वारका की ओर प्रस्थान किया और वहां एक भव्य नगरी बसाई। उन्होंने द्वारका को एक आदर्श राज्य बनाया जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। शिक्षा। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए कार्य करता है और अपने राज्य को उन्नति की ओर ले जाता है। कृष्ण के चरित्र के विभिन्न पहलू। योगेश्वर कृष्ण। घटना। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कृष्ण का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि वे सभी दिशाओं और कालों में विद्यमान हैं और समस्त सृष्टि उनके अधीन है। बाल कृष्ण। घटना। बाल्यकाल में कृष्ण ने अनेक चमत्कार दिखाए, जैसे पूतना वध, शक्टासुर का वध और त्रिनावर्त का वध। ये घटनाएं बताती हैं कि ईश्वर का संरक्षण बचपन से ही रहता है और वे अपने भक्तों की रक्षा हर अवस्था में करते हैं। प्रेम में कृष्ण। घटना। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा अद्वितीय है। उनका प्रेम शुद्ध और दिव्य है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। शिक्षा। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और निरपेक्ष होता है। यह आत्मा की पुकार है और इसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती। कृष्ण के प्रमुख भक्त और उनके योगदान। मीराबाई। घटना। मीराबाई राजस्थान की राजकुमारी थीं, जिन्होंने अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अनेक भजन रचे जो आज भी गाए जाते हैं। शिक्षा। मीराबाई का जीवन सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में सच्चा समर्पण और विश्वास होना चाहिए। सूरदास। घटना। सूरदास एक महान संत और कवि थे, जिन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। शिक्षा। सूरदास का जीवन बताता है कि शारीरिक दृष्टिहीनता के बावजूद आत्मा की दृष्टि से हम ईश्वर को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। नरसिंह मेहता। गुजरात के संत नरसिंह मेहता कृष्ण के परम भक्त थे। उनका प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए आज भी गाया जाता है। नरसिंह मेहता का जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। कृष्ण के प्रमुख तीर्थ स्थल। मथुरा। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का आधुनिक संदर्भ। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं केवल पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिनसे हमें आज के समय में प्रेरणा मिल सकती है। नेतृत्व और प्रबंधन। कृष्ण का नेतृत्व। महाभारत युद्ध में कृष्ण का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने केवल एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। आधुनिक शिक्षा। कुशल नेतृत्व के लिए धैर्य, सामरिक सोच और संकटों में सही निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है। एक अच्छे नेता को अपने अनुयायियों का विश्वास जीतना चाहिए और उन्हें सही मार्ग पर चलाना चाहिए।
कर्म और नैतिकता। कर्मयोग। कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी, जो बताती है कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा। अपने कार्य में समर्पण और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। धर्म और समाज सेवा। धर्म की स्थापना। कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए और समाज की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। आधुनिक शिक्षा। समाज सेवा और धर्म का पालन आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों के साथ साथ समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। प्रेम और भक्ति। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आधुनिक शिक्षा। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। हमें अपने रिश्तों में समर्पण, समझ और सम्मान का भाव रखना चाहिए। समस्याओं का समाधान। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध में अनेक समस्याएं आई, लेकिन कृष्ण ने धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेकर उन समस्याओं का समाधान किया। आधुनिक शिक्षा। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन धैर्य, समर्पण और सही दृष्टिकोण से उनका समाधान संभव है। प्रमुख उपदेश और शिक्षाएं। गीता के श्लोकों से जीवन के सबक। शांत और स्थिर मन। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित मन ही सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। शिक्षा। मन को स्थिर और शांत रखना आवश्यक है। ज्ञान और सही जीवन शैली से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। समानता का भाव। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सभी प्राणियों में समानता का भाव रखना चाहिए। जाति, धर्म, रंग और सामाजिक स्थिति से परे होकर सभी का सम्मान करना चाहिए। त्याग और संतोष। तस्मात् यत् यत् इच्छसि तत् कुरु। शिक्षा। अपने कर्तव्यों का पालन करना और उसके परिणामों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। त्याग और संतोष से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण के प्रमुख नैतिक उपदेश। सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा। सत्य और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। नैतिकता का पालन करना और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है।